आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृप अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी तीव परिचय को अंग श्रवण करते हैं। जिन पावन भुई भव फिरे घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होइगा आंगन भया विदेश। जिन पावों से देश विदेश में बहुत घूमा फिरा गया, प्रभु मिलन के बाद उन पावों में रहते शरीर आंगन भी विदेश हो गया। अब कहीं भी आना जाना नहीं होता। हम वासी व देश के 12 मास विलास, प्रेम झरे विगसे कमल, तेज पूज्य प्रकाश। हम उस देश के वासी हैं जहाँ 12 माह हर्ष उल्लास रहता है। खिले हुए हृदय कमल से अमृत झरता है और तेज पुंज आत्म तत्व का प्रकाश व्याप्त रहता है। हम वासी व देश के जाति वर्ण कुल नाहे, शब्द मिलावा वै रहा, देह मिलावा नाहे। हम उस देश के वासी हैं जहाँ जात वर्ण कुल नहीं है। सदगुरु के उपदेश से आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, किंतु वहाँ देह का कोई संबंध नहीं है। हम वासी व देश के रूप वर्ण कछ नाहे, सैन मिलावा वै रहा, शब्द मिलावा नाहे। हम उस देश के वासी हैं जहाँ रंग रूप कुछ नहीं है। सदगुरु के इशारे को समझने से यह मिलन हो रहा है। वहाँ शब्द की पहुँच नहीं है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, वाणी फूटी बात। शरीर में प्रभु के प्रति प्रेम प्रदीप्त हुआ, जिससे अंदर हृदय में ज्ञान का उजाला फैल गया। फलस्वरूप मुंह में कस्तूरी की सुगंध भर गई, जो मधुर सत्य और हितकारी वाणी के रूप में प्रकट हुई। पानी ही तय हिम भया, हिम ही गया बिलाए, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहाँ न जाए। पानी से ही बर्फ हुआ और पुनः बर्फ पिघलकर पानी हो गया। उसी प्रकार प्रभु ही अविद्या अंतःकरण की उपाधि से जीव हुआ। पुनः उपाधि के नष्ट होने पर वह परमात्मा रूप हो गया। यही सत्य है, इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाहे। कबीर नगरी एक में, दो राजा ना समाहे। जब तक देहाभिमान था तब तक हरि नहीं थे, अब हरि है तो मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार एक नगर में दो राजा नहीं रह सकते, उसी प्रकार देहाभिमान और परमात्मा एक साथ नहीं रह सकते। गगन मंडल के बीच में महल पड़ा एक चिन्ह, कहे कबीर सो पावई, जय गुरु परिचय दिन है। कबीर साहब कहते हैं कि आकाश मंडल के मध्य में एक महल पहचान पड़ा। उस महल को वही प्राप्त करता है जिसे गुरु ने उसका परिचय करा दिया है। मेरी मिटी मुक्ता भया, पाया अगम निवास, अब मेरे दूजा नहीं एक तुम्हारी आस। संसार की आस्ती मिट गई, फलस्वरूप मैं मोती की तरह उज्जवल हो गया और अगम प्रभु में निवास पा लिया। हे प्रभु, अब मेरा अन्य कोई अपना नहीं है, बस एक तुम्हारी ही कामना है। कबीर कमल प्रकाशया, उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद तूर। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान के निर्मल सूरज का उदय हुआ, जिससे अज्ञान की काली रात मिट गई और हृदय कमल खिल गया। साथ में अनहद तुरही बीन आद बजने लगी। कबीर दुख सुख सब गया, गए सो पिंड शरीर, आत्म परमात्म मिले, दूधे धोया नीर। कबीर से कहते हैं कि जीवन आत्मा रूपी पानी जब शुद्ध ज्ञान विवेक रूपी दूध से धुल जाता है, तब उसके दुख सुख सब नष्ट हो जाते हैं। शरीर प्राण का अभ्यास मिट जाता है और आत्मा परमात्मा से मिलकर मुक्त हो जाती है। तन भीतर मन मान्या, बाहर कहूँ ना लाग, ज्वाला तो फिर जल भया, बूझी जलती आग। तन के अंदर मन रहना मान लिया, वह बाहर संसार में कहीं नहीं लगता। जो मन पहले अज्ञान अविद्या से ग्रस्त धकधकी ज्वाला के समान था, अब ज्ञान विवेक को धारण कर जल की भांति हो गया। फलस्वरूप त्रैताप की जलती आग भी बुझ गई है। दीपक जोया ज्ञान का, देखा आ परम देव, चार वेद की गम नहीं, तहाँ कबीरा सेव। ज्ञान के दीपक से अपरंपार परमात्मा को देख लिया। जहाँ चारों वेद नहीं पहुँच सकते, वहाँ पहुंचकर कबीर साहब प्रभु की सेवा करते हैं। मैं लगा उस एक से, एक भया सब माहे, सब मेरा मैं सवन का, तहाँ दूसरा नाहे। मैं उस एक प्रभु से लगा जो सब रूपों में प्रकट हो रहा है, इस कारण सब मेरा है, मैं सबका हूँ। तब तहाँ उस एक परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। निज मूर्ति निज शब्द है, निज अक्षर निज नाम,
दौं श्वासा को एक कर, शब्द परीक्षा जान। अपने अंदर उन्नत हुआ अनाहत नाद ही निजात्मा है। निज सार नाम ही निज अक्षर स्वरूप है। इंगला पिंगला दोनों श्वासों को सुषुम्ना में एक कर प्रगाढ़ ध्यान अवस्था में सार शब्द को परीक्षा कर जानो। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। मन इंद्रियों रूपी पैरों के बिना ही वह पंथ गम्य है, बिना बस्ती भीड़ का ही वह देश है, बिना देह का ही प्रभु है। कबीर साहब कहते हैं उसी का संदेश कहते हैं, अर्थात वह परमात्मा मन इंद्रियां के बिना ही प्राय है। वह अनेक नहीं एक है और देह से रहित निराकार है। आया एक देश से, उतरा एक घाट, बीच में दुविधा हो गई, हो गए 12 भाट। संसद जीव एक परमात्मा देश से ही आए हैं और एक ही कर्म वासना में संसार घाट पर उतरे हैं। बीच में अज्ञान दुविधा हो गई और अपने को अनेक संसारिक रूपों में कल्पना करने के कारण 12 बाट तहस नहस हो गए। सुरती समानी नृत्य में अजपा माही जाप, लेख समानी अलख में आपा माही आप। सूक्ष्म मनोवृत्ति शून्य में समा गई, जाप अजपा में समा गया, दृश्य जगत अलग परमात्मा में समा गया। तब आप अपने में स्थिर हुआ। आया था संसार में देखन को बहुरूप, कहे कबीरा संत सो पर गई नजर अनूप। कबीर साहब कहते हैं कि यद्यपि जीव संसार में अनेक रूपों को देखने भोगने आया था, परंतु सदगुरु की कृपा से उसकी दृष्टि अनुपम आत्म तत्व पर पड़ गई। परिमाण स्वरूप संसार को भूलकर उसी में मगन हो गया। कबीर मोतिन की लड़ी, तीरों का प्रकाश, चांद सूर की गम नहीं, दर्शन पाया दास। कबीर साहब कहते हैं कि प्रगाढ़ ध्यानावस्था में कभी मोती की लड़ी तथा कभी हीरों का प्रकाश प्रतीत होता है। वहाँ चंद्रमा सूरज की पहुंच नहीं है। वहाँ भक्त ने परमात्मा का दर्शन पाया। सुन्न महल में घर किया, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। मन की चुप्पी में घर किया, तब भीतर मीठे शब्द ध्वनित होने लगे और रोम रोम ज्ञान प्रकाश में प्रज्वलित हो उठा, जिससे सब जगह दीन दयालु परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। चांद नहीं सूरज नहीं, हता नहीं ओंकार, तहाँ कबीरा संत जन को जाने संसार। जब चांद सूरज नहीं थे, ना ही सृष्टि करता ओंकार थे, जब परमात्मा अकेले रमन कर रहे थे, उस समय की बात संसारी जीव कैसे जानेंगे। परंतु कबीर साहेब तथा संत लोग उस समय को भी जानने वाले हैं। अगन नहीं जह तप करूं, नीर नह तह न्याऊं, धरती नहीं जह पग धरूं, गगन नहीं तह जाऊं। मुझ आत्मा के लिए अग्नि नहीं है, जहाँ तप करूं पानी नहीं है, जहाँ स्नान करूं धरती नहीं है, जहाँ पांव रखूं आकाश नहीं है, जहाँ जाऊं। पंच तत्व शरीर के लिए आत्मा इन सबसे परे है। सुर नर मुनिजन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का, पार न पावे शेष। देवता मनुष्य मुनि ब्रह्म विष्णु और महेश से भी ऊंचा पारब्रह्म परमेश्वर में कबीर साहब का निवास है, जिसका पार शेषनाग भी नहीं पा सकते। मगर तार सो नेहरा, इलके उधर निदेह, सुरती सोहंगम मिल रहे, पल पल जुरे स्नेह। प्रगाढ़ ध्यानावस्था में मकड़ा के तार के समान एक ज्योति दिखाई पड़ी। उसी में ध्यान केंद्रित करने पर शून्य में विदेह आत्मा झलक पड़ी। वहां पल पल प्रेम जुटने से सुरती इस ज्ञान से युक्त हो गई कि वह परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। खाला नाला हिमजल, सो फिर पानी होए, जो पानी मोती भया, सो फिर नीर न होए। समुद्र नदी नाला हिमजल आदि दोबारा वर्षा का जल होकर बरसते हैं, पर जो पानी की बूंद मोती बन जाती है, वह दोबारा पानी नहीं होती। इस प्रकार सभी जीव इंद्र काल में आत्मत्व से जाकर भी बार बार जमते मरते हैं, परंतु परमात्मा में समाहित भक्त नहीं जमता मरता। स्वामी पारस रूप है, लोह रूप संसार, पारस सो पारस भया, परख भया टकसार। प्रभु पारस के समान है और संसारी जीव लोहे के समान। जब वह परमात्मा पारस को परखकर शुद्ध स्वरूप हो जाता है, तब वह भी पारस बन जाता है। शीतल कोमल दीनता, संतन के आधीन, वासो साहेब यो मिले,
ज्यों जल भीतर मीन। शीतल शांत सौम्य कोमल विनम्र तथा संतों के अनुगामी को परमात्मा ऐसे मिलते हैं जैसे जल के अंदर रहने वाली मछली को जल मिलता है। ऐसा अवगति रूप है चिन्हे बिरला कोय, कहे सुने देखे नहीं, तासे अचरज मोए। परमात्मा का ऐसा अजेय रूप है जिसे कोई बिरला ही पहचानता है। लोग उसकी महिमा करते सुनते हैं परंतु ध्यान सुमिरन से अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए मुझे अचरज होता है। भक्त कबीर जी की अगली साखी प्रेम को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।